नमस्कार। मैं दुखी कुमार। जी हाँ, पहले ये शो नीलेश किया करता था। मैं आज दुखी कुमार आया हूँ आपके सामने। मैं दुखी कुमार, जैसा कि मुझे कई नामों से जाना जाता है। प्रातः स्मरणीय अजित भारती जी मुझे कभी कभी बकैत कुमार या रब्बिश कुमार के नाम से भी बुलाते हैं। जी, मेरा काम पिछले 25 साल से आपके दिमाग में कूड़ा करकट डालना ही रहा है। मैंने पिछले 25 साल से पत्रकारिता के नाम पे आपके दिमाग में कूड़ा कचरा अड़चन सनसंट सब डाला है और आपने मुझे अपनाया है। इस बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मुझे अवार्ड भी जब मिलते थे तो जिसमें मैक्स ना हो, मार्क्स का नाम ना हो, उस अवार्ड को मैं नहीं लेता था। ही क्या है, जात की भी बात होती है ना। वैसे कौन जात हो भैया? हाँ, तो आज मैं बहुत दुखी हूँ। आज का युवा बताइए कितना अपने मार्ग से भटक चुका है। जिस युवा को हमने बताया था कि धर्म अफीम है, जिन युवाओं को हमने गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलना सिखाया था, आज वो JSR बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं। आज मैं बहुत दुखी हूं। आज अगर आप बाहर जाइएगा तो सब महाशिवरात्रि में इस प्रकार से विलीन हो गए हैं जैसे कि भारत में महाशिवरात्रि कितने वर्षों के बाद मनाया जा रहा है। आज के कल्चरल अवेकनिंग को देखकर मैं दुखी कुमार बहुत दुखी हो जाता हूं। मैं कल्पना नहीं कर पाता हूं कि इस भारत का, जिस भारत को हमने वेल ट्रेंड किया, वेल एजुकेट नहीं किया ताकि वहां से हमारे लिए वर्कर्स और काम करने वाले लोग निकले, आज वहां से एंटरप्रेन्योर्स निकलने लगे हैं। यह देखकर मैं बहुत दुखी हो जाता हूं। जिस कल्चरल अवेकनिंग के लिए हमने और मेरे जैसे कितनेों ने कोशिश की कि आपको इतिहास ना बताया जाए। क्या आपने कभी मेरे मुंह से राजस्थान के सुंदर किलों के बारे में सुना है? कभी मैंने आपको साउथ इंडिया के मंदिरों के बारे में बताया है? मैंने कभी आपको भारत का इतिहास बताने की कोशिश की? नहीं। मैंने केवल आपको मुगलों के उन महलों को घुमाया जहां पे हमने हिंदुओं पे हुकूमत किया था। हमने वो आपको बताया और आज का युवा उससे पहले चला जाता है। मैं बहुत दुखी हूं। आज का युवा तिलक लगाता है। सोचिए, जिस युवा को हमने बताया था, सिखाया था, दिखाया था कि धर्म से दूर हो जाना चाहिए, धर्म मंदिर जाना पिछड़ों का काम है एंड वोक बनना है, यू हैव टू बी ग्लोबल सिटीजन। आज वो अपनी धार्मिक पहचान ढूंढने निकल गया है। सत्य, शिव, इनको ढूंढने निकला है। यह देखकर मेरी पर रोने की मन करता है। मैं बहुत दुखी हूं। आज का युवा को आप अगर देखिएगा तो डर लगता है। जिस युवा को मैंने बताया उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास रोटी नहीं है, उनके पास काम नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, वो युवा आजकल भजनों पे रील बनाता है। जिस युवा को हमने कव्वाली गाना सिखाया, जिस युवा को हमने कव्वालियों में व्यस्त रखा, जिस युवा को हमने रॉक म्यूजिक ला के दिया, उनको रैप म्यूजिक दिया, आज वो भजन पे रील बनाता है। क्या हमारा भारत ऐसा होना चाहिए था?
यह देखकर मैं बहुत दुखी हूं। सबसे और ज्यादा डर तब लगता है जब वो युवा झांकियों में, जो बेरोजगार, जिस युवा को मैं बेरोजगार होने का मैं बोलता हूं और मैं देखता हूं कि जो बेरोजगार युवा है वो झांकियों में चला जाता है और वहां पे जाके श्री राम के नारे लगाता है, महाकाल के नारे लगाता है। यह देखकर मैं बहुत दुखी हूं। और आज हद तो ये हो गई है कि इनकी इतनी ज्यादा अवेकनिंग हो गई है कि प्रातः स्मरणीय अजित भारती जी, आदरणीय अर्जुन गुर्जर जी और सर्ववंदनीय नीलेश, मैं जो रब्बिश कुमार हूं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं बहुत दुखी हूं और इसलिए आज से मैं अपना नाम दुखी कुमार भी रखता हूं। और इन सब के पीछे वो एक चौकीदार, वो एक प्रधान सेवक, वो एक प्रधानमंत्री मोदी है। मोदी जो डिक्टेटर है, मोदी जो दंगाई है, मोदी जो खून, जिसने उसको क्या बोलते हैं, खून की दलाली की है, उस मोदी पे आज का युवा भरोसा कर लेता है। मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं। मैं इकॉनमी पे बात कैसे करूं? वो दिन हुआ करते थे जब फार्मर सुसाइड किया करते थे। हम फार्मर के बीवी के रोते हुए चेहरे को पकड़ने के लिए ग्राउंड पे जाया करते थे। वो दिन हुआ करते थे जब भूखमरी से लोग मरा करते थे। वो दिन हुआ करते थे जब ठंड में लोग ठिठुर कर मरा करते थे और हम न्यूज़ बनाया करते थे। आज मोदी के, इस जालिम मोदी ने ऐसा कुछ नहीं रहने दिया। 5th लार्जेस्ट इकॉनमी आपको बना दिया, 2nd लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, हाईएस्ट ग्रोथ रेट है आपका, मेक इन इंडिया भी आपके पास है, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप भी आप करते हो और टैक्स भी आप देने लग गए हो। यह देखकर मैं दुखी कुमार बहुत दुखी हूं। हम तो मोदी को कहते थे कि वो चाय वाला है, उसको कहां फाइनेंस और इकॉनमी और ये सारे बड़े बड़े शब्द जो हम फेंकते थे आपके सामने समझ में आएगा। आज का युवा बच्चा इन शब्दों के साथ खेलता है और जरा सा मैं फिगर्स इधर उधर कर दूं तो वो हमारे पीछे पड़ जाते हैं। मैं बहुत दुखी हूं और दुखी होने की सबसे बड़ी वजह तो ये भी है कि यह मोदी को राजनीति करना ही नहीं आता। वो क्या दिन हुआ करते थे जब पहले 5 साल में सिर्फ परियोजना के बारे में कल्पना की जाती थी, फिर 5 साल में जमीन अधिक्रमण किया जाता था और फिर 5 साल, जब 15 साल प्रोजेक्ट डिले हो जाता था तो फिर डीपीआर बना के 3 गुना प्राइस पे हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते थे। आज मोदी 5 साल में ही प्रोजेक्ट खत्म कर देता है। मैं बहुत दुखी हूं। कितने टनल, कितने मेट्रो, कितने रेलवेज, कितने इंटरलिंकिंग रेलवेज, इंटरलिंकिंग सिटी मेट्रो, मोदी क्या क्या करता रहता है, देखकर मैं बहुत दुखी हूं। आपने क्या 2015 के 14 के पहले कभी 3 ट्रिलियन का नाम सुना था? यह मोदी आपको झलावा देता है। 3 ट्रिलियन इकॉनमी कर दिया उसने। आप सोचिए कि आप अगर 2nd लार्जेस्ट इकॉनमी हो जाएंगे तो चाइना का क्या होगा? क्या आपका इतने बड़े चाइना देश को आपका अपमान करना आपको शोभा देता है?
भूलिए नहीं ये वही चाइना है जिसके बारे में नेहरू जी कहते थे हिंदी चीनी भाई भाई। भूलिए नहीं ये वही चाइना है जिसको नेहरू जी ने यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल में सीट दिया था। और आज उसी चाइना को लाल आंखें दिखाता है। मैं बहुत दुखी हूं। मैं पाकिस्तान की बात क्या ही करूं। वो क्या दिन हुआ करते थे जब मैं और मेरे साथ बरसात यानी बादल यानी बरखा हम अपने ऑफिस में बैठ के कैबिनेट तय कर लिया करते थे। आज कैबिनेट मिनिस्टर हमें इंटरव्यू भी नहीं देते हैं। मैं बहुत दुखी हूं। पाकिस्तान के साथ वो क्या वक्त हुआ करते थे जब वहां से कुछ बेरोजगार भटके हुए युवा यहां आ जाते थे, बम फोड़ दिया करते थे और हमारे शहीदों के जब लाशें आती थी तो हम जाते थे खुशी खुशी से उन विधवाओं के आंसुओं को कैप्चर करने। उस ढूंढते थे कि कोई तो ऐसा सैनिक का बाप हो जो बोल दे कि भारत सेना में मैंने अपने बेटे को भेज के गलत किया, पर अफसोस वो भी मैं कर न सका। आज तक कोई शहीद पिता के आंख में मैंने जरा सा भी अफसोस के आंसू नहीं देखे। जब भी देखा गर्व का आंसू देखा। वो दिखाने की हिम्मत नहीं है क्योंकि मैं दुखी कुमार हूं। क्या बात करूं मैं मोदी की। मोदी एक डिक्टेटर है, हिटलर है, चाय वाला है, चौकीदार है और परिवार विहीन है। आज का हर युवा कहता है मैं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। ऐसा लगता है जैसे एक टाइम पे कोई पूछता था कौन है गब्बर, तो मैं हूं गब्बर, मैं हूं गब्बर। आज मोदी ना होके गब्बर हो गया है। राहुल गांधी को जब हमें बताना होता है कि काम करना है तो हमें सिर्फ इतना बोलना होता है कि काम करो राहुल, वरना चौकीदार आ जाएगा। अब आप राहुल को किसी और गांधी से ना कनेक्ट करें। मैं राहुल मेरे दोस्त की बात कर रहा हूं। जी हाँ, क्योंकि मैं दुखी कुमार हूं। आप वो दिन याद कीजिए, क्या दिन होते थे जब ट्रेन में बम ब्लास्ट होते थे, शहरों पे बम ब्लास्ट होते थे, प्लेन में बम होने की अफवाहें आती थी। आप घर से निकलते थे तो पत्नी चेक करती थी कि आप सही सलामत पहुंच गए या नहीं पहुंचे। आज वो डर ही नहीं है। मैं बहुत दुखी हूं। आज ना कोलगेट होता है, ना 2G घोटाला होता है, ना 3G घोटाला होता है, ना कॉमनवेल्थ घोटाला होता है, ना आज मुंबई में हमला होता है। पाकिस्तान भी डर के बैठ गया। मैं बहुत दुखी हूं। और इस हिटलर मोदी से मैं इतना दुखी हूं कि पाकिस्तान के साथ जो अमन की आशा का तमाशा चलता था वो भी इसने बंद कर दिया। बोलता है गोली और बोली एक साथ नहीं चल सकती। मैं बहुत दुखी हूं। मैं दुखी कुमार आपसे यह बताते हुए अपने दुख का कैसे आपको एहसास दिलाऊं कि जब वो पाकिस्तान से हमारे लिए कव्वालियां लेके आते थे, वो हमारे लिए सफेद कबूतर लाते थे, उसके पीछे में 4-5 सैनिकों को भी वो मार दिया करते थे। यह देखकर मुझे बहुत दुख होता है। और मैं दुखी कुमार किस किस बात पे दुखी हूं। धारा 370 हटा दिया। क्या हो गया था अगर कुछ एक
जिसको आप अपना भारत का ताज कहते, तो उस ताज में अगर उस सर में थोड़ा सा माइग्रेन हो गया था तो क्या हो गया था मोदी को? बाकी भी तो आए थे, चले जाते। ये धारा 370 खत्म करने की क्या जरूरत पड़ी थी? जब से धारा 370 खत्म हुआ है, लाल चौक पे अब कोई तिरंगा लहराने के लिए कोई डर नहीं लगता। बच्चे बच्चे लाल चौक पे तिरंगा लहरा रहे हैं। कश्मीर में 2 करोड़ से ज्यादा लोग चले गए टूरिस्ट बन के। धारा 370 खत्म कर कर रवीश यानी रब्बिश कुमार का करियर खत्म कर दिया गया था। आप चाइना से भी डरते नहीं हो। आप हमारे मिस इन्फॉर्मेशन में भी नहीं पड़ते हो, डिस इन्फॉर्मेशन में। हमने कितना कोशिश किया था आपको कोविड के टाइम पे डराने का। हम कितना कोशिश कर रहे हैं आपको ये बताने का कि 2024 में अगर मोदी जीत गया तो मोदी फिर कभी चुनाव नहीं कराएगा। हमने आपको ईवीएम पे कितना बताया, शक करने की वजह बताई, आपने ईवीएम पे शक ही नहीं किया। हमने कितने कोशिश किए कि आप एक दूसरे से हिंदू मुसलमान करके लड़ जाए, आप लड़ते ही नहीं। और ये सब सिर्फ मोदी नहीं, उसके साथ अमित शाह, उसके साथ जयशंकर, उसके साथ निर्मला सीतारमन, ये जितने हैं ना, ये सब के सब एक जैसे हिटलर हैं। और मोदी के हिटलर होने का मैं सबूत आपको बताता हूं। क्या जयशंकर पहली बार वो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं? उन्होंने पूरी 30 साल 40 साल जीवन बिताया है एक्सटर्नल मिनिस्ट्री में। आपने कभी 2015 के पहले नाम भी सुना था? यह मोदी की गलत नीति है। आपने नितिन गडकरी को पूरा नेशनल हाईवे दे दिया, एक्सप्रेसवे डबल स्पीड से बन रहे हैं। ना करप्शन की खबरें आती है, ना कोई प्रोजेक्ट डिले होता है। यह भी राजनीति करने का कोई तरीका है भला? राजनीति तो वो होती थी जब चारा स्कूटर पे ढोया जाता था, उसमें हजारों करोड़ का घोटाला होता था। उसमें कौन जात है भाई पूछ के काम दिया जाता था। बिहार से हमने स्वर्णों के सरनेम हटा दिए थे। बिहार में हर कोई कुमार है। इतना बड़ा काम हमारे लालू यादव ने किया था, आज लालू यादव को आप पूछते ही नहीं। आज कोई लालू यादव के क्या कभी इतिहास में ऐसा हुआ है? एक सिर्फ पहले अगर याद करूं तो इतिहास में मुझे शिवाजी का नाम याद आता है, जिन्होंने मराठा एम्पायर बनाया और सब उसके बाद मराठा एक नया अपना यही स्टार्ट किया। वैसे ही लालू यादव, उन्होंने हर किसी को यादव छोड़ के बाकी सब कुमार हो गए थे। ये था लालू यादव की ताकत। मोदी, खैर मैं दुखी कुमार आपसे बहुत दुखी मन से अपना दुख प्रकट करने आया हूं। मैं दुख किस किस बात पर प्रकट करूं? इस बात पर प्रकट करूं कि भारत में आज वक्त से पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट होने लग गए हैं। 2026 में मोदी ने बोला था बुलेट ट्रेन चलेगी, 2024 में बुलेट ट्रेन का ऑर्डर दे दिया। मैं आपसे क्यों ना दुख अपना दिखाऊं कि जिन बच्चों को हमने बड़ी मुश्किल से 50 साल से उनके ब्रेन को वॉश करके उनको समझाया कि गलत रॉन्ग नंबर है ये सब, तुम गलत गोले पे आ गए हो। आज वो अपने आप को वापस से परमात्मा से कनेक्ट करने लगा है। और ये मोदी सिर्फ 10 साल में किया है। जिस
सभ्यता को हम पिछले 70 साल से धीरे धीरे और उसके पहले 100 साल 200 साल से दबा के कुचल के रखे थे। वो सभ्यता मात्र 10 साल जैसे ही उसको सही पानी और उसको धूप मिली, वो इतना फल फूल गया। ये सनातन की ताकत देखकर मैं बहुत दुखी हूं। मैं अपना दुख और कैसे प्रकट करूं? मैं आपको अपने दुख में और बताऊं कि ये मोदी को ना अमेरिका का डर है, ना रशिया का डर है, ना चाइना का डर है, ना इजराइल का डर है। इसको ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर जो है बिग बॉस कहता है, इसको MBS अपना बड़ा भाई कहता है। और हद तो ये हो गई कि जिन मुसलमानों से हम इनको डराते थे कि ये मुसलमानों के कातिल है, कसाई है, वो इनको हाईएस्ट स्टेट अवार्ड देते हैं। और अब तो मंदिर तक, लाहौर लाहौर। हमें तो पहले शक था, अब हमें यकीन हो गया है कि वह दिन दूर नहीं जब हम सब कयामत की तरफ बढ़ रहे होंगे। आज आप कभी अपने सोचना कि 2014 छोड़ो, 2019 में भी क्या आप कल्पना कर सकते थे कि अरब कंट्रीज में मंदिर बनेगा? जिस दिन राम मंदिर का स्थापना हुआ उस दिन क्या न्यूयॉर्क, क्या सिडनी, क्या लंदन, क्या दिल्ली, क्या पटना, क्या कानपुर, क्या औरंगाबाद, क्या अहमदाबाद, हर जगह घर घर में दीप जले। ऐसा कभी होता है क्या? मुझे याद आता है कि वो एक पुरानी कथा हमने सुनी थी कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री शास्त्री जी के कहने पे भारत हफ्ते में एक दिन एक वक्त का खाना छोड़ देता था। वो वक्त था ना जब भूखमरी होती थी। आज मोदी कुछ ऐसा होने ही नहीं देता है। और जब कोविड ने ऐसा मौका हमें दिया तो मोदी ने सब मैनेज कर दिया। ना 40 करोड़ लोग इन्फेक्ट हुए, ना 8 करोड़ लोगों की मौत हुई, ना भारत में जिस तरीके से हम चाहते थे लोग रोएं, वैसा कुछ हुआ ही नहीं। मैं दुखी कुमार बहुत दुखी हूं। यह जानकर भी मैं और दुखी हूं। मैं आपको कैसे बताऊं कि आज का युवा अपने आप को सिर्फ सरकारी नौकरी तक नहीं रखना चाहता। वो सरकारी नौकरी के लिए प्रोटेस्ट नहीं करता, वो हंगामे नहीं करता, वह एक अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनाना चाहता है, वो अपने आप को बिजनेसमैन बनाना चाहता है। वो आज ठेले पे भी काम करता है लेकिन वोट मोदी को देता है। आप हैक हो चुके हैं। EVM नहीं, आपको हैक कर लिया गया है। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। बीजेपी IT सेल वालों ने जिस वैक्सीन में आपको वैक्सीन दिया गया है उसमें उन्होंने एक चिप डाल दिया है जिससे आप हैक हो गए हैं। वरना बताओ, कोई 200 करोड़ राम मंदिर में लगा, वो आपने अपनी जेब से दिया और किसी ने उफ तक नहीं किया। ना कोई घोटाला, ना कोई प्रोजेक्ट डिले। ये अच्छा नहीं है। और हद तो मैं इसलिए भी हो गई है कि अब आप लोग उम्मीद करते हो कि घर का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोले, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोले। आप उन अल्पसंख्यकों के बारे में जरा सोचो जिन्होंने आपके राम मंदिर को तोड़ा, जिन्होंने आपके ज्ञानवापी को तोड़ा, जिन्होंने मथुरा के मंदिर को तोड़ा। आज आप उनसे अपनी मंदिर मांगने की बात करते हो। जरा सोचो
क्या उन्होंने तोड़ के आपको काफी एहसास नहीं दिलाया? और वो तो लुटेरे भी नहीं थे, वो तो यहां पे आके आप पे कब्जा करके बैठ गए, आपकी जमीन आप पे कब्जा करके बैठ गए, और अब आप उनको लुटेरा और बोलते हैं कि ये तो हमारा कब्जा करके बैठे हुए थे। आप उनको सुल्तान नहीं मानते हो। यह देखकर मैं बहुत दुखी हूं। मेरे दोस्त इरफान हबीब ने बहुत किताबें लिखी, हिस्ट्री को बहुत डाइल्यूट किया ताकि आप तक सत्य नहीं पहुंच सके, और आज आप सत्य की तलाश में निकल गए हो। यह देखकर मैं बहुत दुखी हूं। आज के बच्चे धोती पहन के रील बनाते हैं, जिन धोती पहनने को हमने लो क्लास, ओल्ड फैशन कह के हमने एक जमाने में हटा दिया था, वह भी आज होने लगा है। और आज हद तो हो गई है मेरी, कैसे बताऊं मैं कितना दुखी हूं। एक वक्त जिन परिवार वालों को हमने कन्विंस कर दिया था कि अगर आपका बच्चा शिखा रखता है, अगर वो रक्षा सूत्र बांधता है, तिलक लगाता है, तो वह पिछड़े सोच का है, वह इस मॉडर्न वर्ल्ड में कंपीट नहीं कर पाएगा। सो ऐसा नहीं होता है। आज पिता, आज परिवार चाहता है कि उनके बच्चे जमीन से जुड़ें, वह शास्त्रों को जानें, वो मंत्रों को पढ़ें और रामायण देखें, महाभारत देखें। मैं इससे बहुत दुखी हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले चुनाव में आप मुझे अति दुखी करने का मौका नहीं देंगे। आप उस हिटलर मोदी को, तानाशाह मोदी को, चाय वाले मोदी को, वो परिवार जिसका नहीं है उस मोदी को आप वोट नहीं देंगे। फिर भी ही मैं, क्योंकि मेरा काम है झूठ बोलना और दुखी हो जाना हर भारत की कामयाबी पे, तो मैं इसी तरह अपना कूड़ा यानी रब्बिश आपके सामने लेकर आता रहूँगा। अगर आपको मेरा यह प्रथम प्रयास सराहनीय लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मुझे पता रहे कि मुझे भारत के युवा कितना दुखी देखना चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। आज क्योंकि शिवरात्रि है, हर किसी को हर हर महादेव।